नमस्कार दोस्तों। कहानी जंक्शन के इस सफ़र पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे रूहानी इश्क, जिसे लिखा है विनीत गुप्ता ने और आवाज़ दी है विवेक ने। जहां अब तक आपने सुना दिव्यांश और उसके दोस्त दिव्यांश का बर्थडे द आउल कैफ़े में सेलिब्रेट करते हैं कि तभी उसे एक मानव आकृति दिखाई देती है। एक साया दिखाई देता है जो दिव्यांश से कुछ कहना चाहता था। अब आगे। दिव्यांश सोफे पर बैठा हुआ है, थोड़ा घबराया हुआ सा। सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा है। आर्यन, क्या हुआ था तुम्हें? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गए? और इतना घबरा क्यों रहे हो? श्याम, अबे कुछ नहीं हुआ, शायद जद्दा चढ़ गई होगी इसलिए बेहोश हो गया था। दिव्यांश खामोश सा घबराया हुआ बस एकटक उस जगह को देखे जा रहा था जहां उसे वो साया दिखा था, और उसके कानों में अभी तक उसके कहे हुए शब्द गूंज मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। दिव्यांश अचानक से उठता है और तेजी से कैफे से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे शुभम, आर्यन, स्नेहा और आरोही भी कैफे से निकल जाते हैं। आरोही, दिव्यांश क्या हुआ बताओ तो, और कहाँ जा रहे हो ऐसे? दिव्यांश, मुझे घर जाना है। आई नीड सम रेस्ट। आई थिंक आई एम बीइंग टायर्ड। आरोही, ओके बाबा, लेट्स गेट इन कार फर्स्ट, आई विल ड्रॉप यू। दिव्यांश शुभम और आर्यन से, सॉरी यार, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आर्यन, नो इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। चलो स्नेहा को ड्रॉप करके हम और शुभम भी पीजी पर पहुंचते हैं, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। दिव्यांश और आरोही दोनों पीजी पर पहुंचते हैं। दोनों अंदर कमरे में जाते हैं। दिव्यांश सोफे पर बैठता है। आरोही जाकर किचन से पानी लेके आती है और दिव्यांश को देते हुए कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? बेहोश कैसे हुए थे और चिल्लाए क्यों थे? दिव्यांश, वो मेरा पीछा करती है। कोई साया है। वो मुझे हर जगह महसूस होती है। सुबह सुबह पार्क में, फिर नहाते हुए भी। तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मेरा वहम है। पर पार्टी में मुझे आवाज़ भी सुनाई थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। और फिर अचानक से धुंध में उसका चेहरा उभरा और उसने कहा, मुझे कब से तुम्हारा इंतज़ार था। और उसके साथ ही मुझे एक रोती हुई, कराहती हुई आवाज़ भी सुनाई देती है। आरोही हैरानी से दिव्यांश को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे आधुनिक युग में भी ऐसा हो सकता है। उसे अभी भी दिव्यांश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास ठंड का एहसास बढ़ गया। उसके चारों तरफ धुंध छाने लगी। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया हो। वो दर्द से कराहते हुए उठती है तो वो धुंध एक लड़की की आकृति में उसके सामने ही खड़ी है। हवा में लहराते बाल, चेहरे पर गुस्सा। उसके गले में एक भाला घुसा हुआ था और वहां से खून बह रहा था। चेहरे पर भी काटने का निशान था और उसकी आंखें ऐसे जैसे किसी ने खौलता हुआ लोहा डाल दिया हो। उसकी चमड़ी जगह जगह से गल गल कर गिर रही होती है। आरोही जैसे ही उसे देखती है, उसका डर से बुरा हाल हो जाता है। वो जोर से चीखती है और दिव्यांश को आवाज लगाती है, पर ये क्या?
दिव्यांश तो वहां है ही नहीं। पूरे कमरे में उस साये के और आरोही के अलावा कोई नहीं था। आरोही का गला सूखने लगता है। वो लड़की गुर्राते हुए कहती है, वो सिर्फ मेरा है। जो उसके और मेरे बीच आएगा जान से जाएगा। सिर्फ मेरा है वो, सिर्फ मेरा। उसकी आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। आरोही घबराहट से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और वो जोर से चीखती हुई बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर लेटा हुआ पाती है और दिव्यांश, आर्यन और शुभम उसके आसपास खड़े हैं। जैसे ही वो उठती है, दिव्यांश कहता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ था? तुम चीखी क्यों थी मुझे देखकर? आरोही लड़खड़ाते हुई आवाज में कहती है, वो 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 मुझे मारना चाहती थी। दिव्यांश उसे शांत कराते हुए कहता है, क्या हुआ? कौन तुम्हें मारना चाहता है? आरोही सुबकते हुए कहती है, वो वही है जो तुम्हें दिखाई देती है। उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा और कहा कि अगर मैं तुम्हारे नज़दीक आई तो वो मुझे जान से मार देगी। मुझे बचा लो दिव्य, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दिव्यांश आरोही को सांत्वना देके सुला देता है। उसके बाद तीनों दोस्त बाहर लिविंग रूम में आकर बैठते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। इतने में आर्यन गंभीर आवाज में कहता है, यार तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? यही कि दिव्यांश को आज रात से ही वो साया क्यों महसूस हुआ? भाई कहीं इसका कनेक्शन वो मालचा महल से तो नहीं है ना? हम कह रहे थे तुम दोनों से, कहे थे ना कि नहीं जाते हैं वहां, पर तुम दोनों तो हमारी सुनते ही नहीं हो। और शुभम, तुम बहुत डेयरिंग दिखा रहा था उस दिन। अब देखो आरोही की हालत देखो अब। अरे यार, तू भी क्या बात लेके बैठ गया है? ये सब कुछ ना होता, ये सब आरोही के मन का वहम है। और ये दिव्यांश, ये तो वैसे ही डरपोक है इतना। अपनी चाची को तो आज तक कुछ ये बोल नहीं पाया। किसी भी उड़ती चीज से डर गया होगा ये। मैं कह रहा हूं ना। शुभम हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं यार, हम सुने हैं कि मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगह में से एक है। देखो वहां शाम को 5 बजे के बाद जाना निषेध है। अरे हम लोग तो इतनी रात को गए थे यार वहां। आर्यन डरते हुए लहजे में बोलता है। दिव्यांश, मैंने उस साय को अपने आंखों से देखा है। पहले मैंने भी सोचा कि मेरा वहम होगा, पर जो कुछ भी उस कैफे में हुआ और अब जो आरोही के साथ हुआ, उससे तो साफ जाहिर हो गया कि कुछ तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। पर आखिर मेरा है क्यों? इसका पता लगाना होगा। क्या दिव्यांश उस साय का राज पता कर पाएगा? क्या उस लड़की का दिव्यांश से कोई रिश्ता है, या वो बस एक भटकती हुई रूह है? क्या राज है मालचा महल का? जानने के लिए अगला भाग सुनना ना भूलें, सिर्फ कहानी जंक्शन।